हम वोट डालते हैं इस उम्मीद में कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन जब वही आवाज़ दबा दी जाए तो क्या बचेगा लोकतंत्र में। हर चुनाव में करोड़ों भारतीय सुबह सुबह घर से निकलते हैं, बूथ तक जाते हैं, लंबी लाइन में लगते हैं, उंगली पर स्याही लगवाते हैं और भरोसा करते हैं कि उनका वोट गिना जाएगा। लेकिन हर बार एक सवाल रह जाता है कि क्या सच में हमारा वोट डाला गया है, वो सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये सिर्फ वोट नहीं है, ये किसानों की उम्मीद है, ये एक मजदूर की मेहनत की आवाज़ है, ये एक युवा का सपना है। और अगर यही चोरी हो जाए तो क्या बचा। राजनीति बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। और जब सिस्टम पर सवाल उठने लगे तो सिर्फ विपक्ष या सत्ता पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पे सवाल उठता है। हमारे देश में वोट देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब कॉमन मैन यही सोचता है, मैंने वोट दिया था, लेकिन जब नतीजा आए तो लगा जैसे कि मेरी बात गिनी ही नहीं गई। अगर आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, अगर आपका वोट किसी और के खाते में जा रहा है, तो ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान भी है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, जवाब मांगना ज़रूरी है। अगर आप आज चुप है तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। जागिए, सवाल कीजिए, सच का साथ दीजिए। ये वीडियो किसी विशेष पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना है। तो आप ये वीडियो मेरा शेयर कीजिए। चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में और सिर्फ एक नया एग्जाम्पल उसके ज़रिए समझते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया था। उसके 6 दिन बाद अनुराग ठाकुर, जो बीजेपी के सीनियर लीडर है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी वही बात बताई जो राहुल गांधी ने बताई थी, वोट चोरी की। अब हुआ ये कि 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ सीनियर कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानेश कुमार जी ने बताया कि ये जो भी आरोप राहुल जी लगा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं राहुल गांधी जी ने, वो क्या झूठ होंगे? जो क्या अनुराग ठाकुर जी ने जो आरोप लगाए हैं वो भी क्या झूठ है? इससे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सच में वोट चोरी हुई है? वोट चोरी सिर्फ बैलेट बॉक्स उठाने से नहीं होती। वोट चोरी तब भी होती है जब एक गरीब को डराया जाए, एक औरत को गुमराह किया जाए, एक युवा का नाम लिस्ट से गायब हो जाए। ये सब चोरी है हमारे अधिकारों की। किसान हर बार ये सोचते हैं कि वोट से कुछ ना कुछ वो लोग बदल सके, लेकिन हर बार वही लोग जीत जाते हैं जो किसानों के बीच जाते भी नहीं हैं। कुछ महिला ये सोचती है कि मेरा नाम लिस्ट में था ही नहीं, पिछले 10 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, 15 साल से रह रही हूँ और मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। कुछ नए वोटर ये बोलते हैं कि हम पहली बार वोट डालने जाते हैं और वहाँ पे जाके पता चलता है कि हमारा वोट ऑलरेडी किसी ने डाल दिया है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है वोट गिना जाए, सही जगह जाए और जनता की मर्जी से सरकार बने। लेकिन अगर सब पहले ही तय हो चुका हो तो चुनाव बस एक ड्रामा बन जाता है। हमारे वोट की कीमत सिर्फ एक बटन नहीं है, वो हमारी उम्मीद है, हमारी जिम्मेदारी है। और जब कोई उस पर हाथ डालता है, वो सिर्फ हक नहीं छीनता, वो पूरा देश लूटता है। अब वक्त है चुप रहने का नहीं, अब वक्त है सवाल पूछने का। पूछिए मेरा वोट कहाँ गया, पूछिए क्या मेरा हक सुरक्षित है, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो कल कोई और भी नहीं पूछ पाएगा। मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन है, जागिए, पूछिए और देश की आवाज़ बनिए।